My dear students, you are most welcome, especially for spoken English. Today's topic is how to speak English with self confidence. आज का टॉपिक है कि हम आत्मविश्वास के साथ कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेशन से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से और जो पक्का आत्मविश्वास है उससे कोई भी काम किया जा सकता है, बशर्ते कि आप मान लें कि अगर मैं ठान लूँ ये काम करने की तो मैं करना ही करना है, तो आप कर सकते हैं. इट इज़ ईजी फॉर यू, इट इज़ सिंपल फॉर यू और यू कैन डू दिस. जब आप कैन कह देते हैं ना, कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं. सो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, मैंने पहले बताया कि ये आज की ज़रूरत बन चुकी है, ये आज की क्वालिफिकेशन बन चुकी है. वर्ल्ड के जितने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, साइंस, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, जो भी है सब इंग्लिश में है. इसलिए इंग्लिश के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है. सो अगर गुजारा ही नहीं है तो हमको ज़रूर इंग्लिश सीख लेनी चाहिए. और अगर मॉडर्न वर्ल्ड के साथ का होना है, अगर न्यू जनरेशन के साथ मैच करना है आपने, और न्यू जनरेशन के मुकाबले में खड़े रहना है, तो ज़रूरी है माय डियर फेलो, आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी. उम्र पाए जो मर्जी हो आपकी, भले आप 20 साल के हो, भले आप 30 के हो, भले आप 50 के हो, भले आप 70 के हो, आपको मॉडर्न बने रहने के लिए, आज के युग में टिकने के लिए, टिके रहने के लिए इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी. इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी. अभी तो सर रहा है, आज के 5 साल 10 साल बाद में तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी हो जाएगी. ट्रेनें, बसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ इंग्लिश में होगा, सब मैसेज इंग्लिश में होंगे. सो इसीलिए ज़रूरी है कि जो आज मेरा टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो. अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है कि मैं अंग्रेज़ी लाजमी बोलूँगा. इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर मी. सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दो. जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा भी बोलना आ जाता है. अगर आप थोड़ा नहीं करोगे तो ज़्यादा नहीं बोलोगे. सो शुरुआत कर लो आज से ही, और यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली, वेरी वेरी इजी. इट इज़ माई कॉन्फिडेंस इन यूर सेल्फ. मेरा आप में विश्वास है कि आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, यू कैन स्पीक. आप सुस्ती नहीं करनी, आलस नहीं करनी, और ये ठान लेना है कि हमने अंग्रेज़ी बोलनी है, और हमने रिस्पेक्ट लेनी है, हमने प्यार लेना है, और हमने इससे पैसा भी कमाना है. दूसरे को पूछने के बजाय ये ट्रेन कहाँ जाती है, ये बस कहाँ जाती है, आपको खुद पता ना चाहिए भाई. अब समा ऐसा आ रहा है, पूछने वाला बताएगा नहीं आपको, इसलिए अंग्रेज़ी आनी ही चाहिए. सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. पहली वीडियो में मैंने आप बता चुका हूँ कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. इसलिए अंग्रेज़ी जब बोलते हैं ना, तो हम असिमिलेशन करते हैं. असिमिलेशन का मतलब होता है एकमिक हो जाना. उससे एकमिक हो जाते हैं. जैसे कोई अंग्रेज़ बोलता है, जैसे कोई टेलीविज़न में बोलता है, जैसे कोई रेडियो में बोलता है, कहीं भी बोलता है, उसके साथ ही मिल जाओ, आपको वैसे ही फील करो. आप अंग्रेज़ी लाजमी बोलना चाहिए. और कुछ आप डायलॉग्स ले लो, पक्के पक्के डायलॉग्स, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, ठीक है ना, 30 ले लो. एक नोटबुक पे नोट कर लो. उस पर जैसे आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ से बोल रहे हो, वेयर फ्रॉम यू आर स्पीकिंग,
मैं कब आऊँ, व्हेन शुड आई कम, मैं कब जाऊँ, व्हेन शुड आई गो, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स। ऐसे ऐसे वर्ड ना 10-20 लिख लो और डेली बोलो उनको। 1 दिन बोलो, 5 दिन बोलो, 10 दिन बोलो, 20 दिन बोलो, फिर भले उस कॉपी को फेंक दो, अपने आप आएंगे। सो इसकी रेपिटेशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी। रेपिटेशन से ही सब आता है। अच्छा, रेपिटेशन से क्यों आता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अपने मन होता है ना, जो दिमाग होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ये कहा, फ्राइड ने खास करके कहा, ये यंग फ्राइड था, उसने कहा कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं। कॉन्शियस माइंड, जिससे हम बात कर रहे हैं अभी, ये कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे सपने वगैरह आते हैं, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को अचेत मन बोलते हैं हिंदी में। अचेत मन, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें बात बड़ी धीरे जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है। साइकोलॉजिस्ट का, साइकोलॉजी में ये सिस्टम है कि अगर किसी बात को 20 से 30 बार रिपीट करोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी। अगर उसी बात को फिर आप 20 से 30 बार रिपीट करोगे, बार बार करते रहोगे, 10 दिन 20 दिन करते रहोगे, 30 दिन करते रहोगे, फिर वो एक दिन अनकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी। जब वो अनकॉन्शियस माइंड में चल जाती है, वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है, ब्रेन के हिस्सा बन जाती है, वहाँ निकाले से भी नहीं निकलती। इसलिए जो धर्म को लोग मानते हैं, जो एक बात करते हैं डेली, वही जुनून बना लेते हैं, इसीलिए वो जुनूनी होते हैं। वो बार 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 एक बात करते हैं, वो उसके मन में चल जाती है, वो मुड़ के निकलती नहीं है, वो वैसे ही एक्शन करते हैं। अगर आपने अंग्रेजी वाले एक्शन करने हैं तो आपको रेपिटेशन करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू रिपीट इंग्लिश so many times daily, then you can speak English in a good way. अगली बात यह है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर की कोशिश करो कि ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, और टी एच कहाँ लगता है, और इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, अपॉन कहाँ लगता है। ये जो सारी बातें हैं, धीरे धीरे ये भी सीख लेनी चाहिए। जब आप बोलने लग जाते हो ना डायलॉग्स, पहले हम डायलॉग कहते हैं, जो आप मैंने पहले बताया, वो डायलॉग्स बोलने लग जाओ, फिर बाद में ग्रामर सीख लो, और फिर काम ये करो कि आप कम फॉरवर्ड टू स्पीक इंग्लिश, आगे आओ अंग्रेजी बोलने के लिए। किसी से पूछो, बात करो, क्या आपका क्या हाल है। जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते थे, मैं उनको बोलता था, जब आप कभी कहीं भी जाओ, चंडीगढ़ में जाओ, शिमले जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं अंग्रेज मिल जाओ, उससे बात करो, कम फॉरवर्ड। गोल्डन टेम्पल जाओ, वहाँ बात करो। आगरे जाओ, ताजमहल, वहाँ अंग्रेज़ों से बात करो। वहाँ हेजिटेशन खुलती है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप बात नहीं करोगे फिर कैसे बोलोगे। आपकी शिकायत ये रहती है कि मेरे को अंग्रेजी बोलने वाला मिलता नहीं है, मेरे को माहौल नहीं मिलता। भाई माहौल मिलता नहीं है, माहौल तो बनाना पड़ता है। आपने माहौल खुद बनाना है। ये कैसे बनाना है ये भी आपको ही पता है। आप यू कैन डू दिस। आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंग्लिश स्पीकर को लभ सकते हैं, बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। यू कैन मेक कन्वर्जेशन विद दिस। आप उससे बातचीत कर सकते हैं। उससे बातचीत करने के लिए आपको हेजिटेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, झिझक को उतारना पड़ेगा। आप झिझक उतार दो और फ्रैंक होकर बोलो। जब फ्रैंक होकर बोलोगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको नए नए वर्ड भी आएंगे। कुछ आप बोलेगा, कुछ वो बोलेगा। जब वो बोलेगा, उसके वो नए शब्द बोलेगा, वो नए आएंगे। ऐसे आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। और ये भी याद रखो कि भाषाएं हैं ना, जो ये किसी की गुलाम नहीं होती। लैंग्वेजेस आर नॉट स्लेव टू एनीवन। भाषा किसी की गुलाम नहीं होती। ये ना कहो ये अंग्रेजी है, दूसरे देश की भाषा, हम क्यों बोले। यहाँ हम तो हिंदी बोलेंगे, हम तो पंजाबी बोलेंगे, उड़िया बोलेंगे, हमको मराठी बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भाषा जो हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी है, ये भी प्यारी है, हमने ये भी बोलनी है।
पर बात तो ये है, उसकी भी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है वो बोलो। अगर फ्रेंच की ज़रूरत हो फ्रेंच सीख लो। अगर यहाँ डेवलपमेंट होती है हमारी हमारी बात तो डेवलपमेंट की है। एको एक बात है, हम डेवलप कैसे करें इस दौर में। सो बूस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप को बूस्ट करो। अगर आपका उन्हें बूस्ट नहीं करते, नई नई बातों से अपडेट नहीं रहते, आप पीछे रह जाओगे, आज के दौर में पीछे रह जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि बूस्ट करने के लिए इंग्लिश इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। इट इज़ अ मॉडर्न एज, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। मैंने पंजाबी में मास्टर डिग्री भी की है और मैंने देखा है कि बहुत कुछ पढ़ के भी जो अंग्रेजी में पढ़ा है वो और भाषाओं में नहीं है। अंग्रेजी 600 साल पुरानी भाषा है, लगातार चल रही है, पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने राज किया है। पूरे वर्ल्ड पे इनका राज रहने की वजह से बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझते हैं, ये कॉमन भाषा बन गई है। वैसे एक मैं आपको बात बता दूं कि सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज़ है। सेकंड नंबर पे स्पेनिश आती है और थर्ड नंबर पे इंग्लिश आती है। पर इंग्लिश का वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा गलबा इंग्लिश का ही है। सो इंग्लिश सीखने के लिए हमको प्रैक्टिस तो ही करनी ही पड़ेगी, इसकी अनदेखी नहीं करनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। ये साड़ी ज़रूरत बन गई है, ये साड़ी मजबूरी भी बन गई है और इसको प्यार भी करना चाहिए क्योंकि इसमें लिटरेचर बहुत कुछ है, बहुत कुछ आता है। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी बहुत लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर आप बंगाल में चल जाए तो अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं, केरला में चल जाओ तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, विदेशों में चल जाओ तो बात ही कोई नहीं। एयरपोर्ट पे कहीं किसी भी एयरपोर्ट पे चल जाओगे वहाँ अंग्रेज़ी बोलेंगे। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, देन यू कैन स्पीक। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिनेवर बेनती करता हूँ कि मेरा चैनल पंजाब मीडिया टीवी 13 पंजाब मीडिया टीवी 13 सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों भी कहो कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नई नई वीडियो और नई नई जो जानकारी है, भले वो एजुकेशन के बारे में हो, भले वो मेडिकल के बारे में हो, मैं देता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।